Dear students of class 7, this is your science worksheet number 36 and it is dated for 2nd of December. So we were reading about light. तो लाइट के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि लाइट इज़ द शाइन, इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस इन लुकिंग थिंग्स. तो लाइट जो है when it falls on objects and it reflects back into our eyes, then only we are able to see the objects. ठीक है. सो दिस इज़ रिगार्डिंग द प्लेन मिरर. कि प्लेन मिरर वो होता है जिसको हम आम भाषा में शीशा बोल देते हैं कि हम तैयार होते हैं तो शीशे में शक्ल देखते हैं, दैट इज़ प्लेन मिरर. तो उसमें क्या होता है कि द लाइट फॉल्स ऑन अस. तो अस मतलब मुझ पर लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर प्लेन मिरर में जाएगी, तो मुझे प्लेन मिरर में अपनी फ़ोटो दिखाई देगी. बट दैट फ़ोटो इज़ कॉल्ड इमेज, क्योंकि हम क्या हो गए ऑब्जेक्ट और मेरी फ़ोटो क्या हो गई, मैं क्या हुई ऑब्जेक्ट और मेरी फ़ोटो क्या हुई इमेज. तो when we look into the plane mirror we see reflection of our face. It is called image of our face. In this case our face is the object and the reflection of our face is called the image. ठीक है ना बेटा. तो इसके लिए एक एक्टिविटी उन्होंने बोला है, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक कैंडल रखी है. रिफ्लेक्शन ऑफ द कैंडल इज सीन इन द मिरर. तो मिरर में इसकी फ़ोटो यानी इमेज दिखाई देगी. तो इमेज जो है स्ट्रेट दिखाई देती है, बिल्कुल सेम टू सेम इरेक्ट होती है एंड सेम साइज होती है. तो इफ़ वी पुट अ स्क्रीन बिहाइंड द प्लेन मिरर वी विल नॉट सी एनीथिंग ऑन इट. क्योंकि बेटा प्लेन मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं कि वी टेक अ पीस ऑफ ग्लास और उसके पीछे जो सिल्वर होता है ना, चांदी जिसे कहते हैं, जो कि गोल्ड की तरह से होता है, जिसकी ज्वेलरी बनती, मम्मी की पायजेब वगैरह बनती, महंगा होता है, उसकी पॉलिश करते हैं और वो स्क्रैच ना पड़ जाए उसके ऊपर तो रेड पेंट जनरली कर देते हैं, आजकल वाइट पेंट भी कर देते हैं. तो जो इमेज होती है ना बेटा, वो जो सिल्वर पॉलिश होती है और जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसके बीच में बनती है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना सिल्वर पे, वहाँ बनती है. और क्योंकि ये प्लेन मिरर है तो वो सेम साइज़ होती है, इरेक्ट होती है सेम साइज़. आप खुद देखो अपनी शक्ल, ऐसा तो नहीं कि आपके का जो इमेज है वो छोटी बन रही है बड़ी बन रही है. प्लेन मिरर में तो ऐसा नहीं होता. बड़ी किस में बनती है, कॉनकेव मिरर में. छोटी किस में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में. लेकिन एक डिफरेंस और होता है ना बेटा, कि जो आपका कॉनकेव मिरर है उसमें आपकी इमेज उल्टी बनती है ना, क्योंकि वो इन्वर्टेड बोलते हैं ना उसको उल्टी को, और जो सीधी खड़ी होती है उसको हम बोलते हैं इरेक्ट, है ना. तो कॉनकेव मिरर में आपकी इन्वर्टेड बनती है, लार्ज बनती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें आपकी इरेक्ट बनती है लेकिन स्मॉल साइज बनती है. लेकिन प्लेन प्लेन मिरर ऐसा होता है जिसमें इमेज सेम साइज बनती है, इरेक्ट होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ वर्चुअल, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में होती है. ठीक है ना बेटा. तो इफ़ यू पुट अ स्क्रीन बिहाइंड द प्लेन मिरर वी विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग ऑन इट. Light rays, there are no light rays behind mirror. The image is not really there at all. A virtual image is formed when light rays coming from the object appear to meet after reflection from the mirror. तो जहाँ पे लाइट रेज फॉल करती है उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होती है. हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके थे, जिस पॉइंट पे लाइट रेज गिरती हैं, इंसिडेंट रे होती हैं, इंसिडेंट होती हैं, उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं. तो उस पॉइंट पे ही इमेज बनती है बेटा. तो वही बात लिखी है जो कि हमने लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको व्हाट इज इमेज का आंसर जो लिखवाया था वही है. तो नाउ यू विल नोट क्या, अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. बेटा इसमें एक शब्द छोड़ दिया इन्होंने, इरेक्ट, तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे इरेक्ट. ठीक है, मैं अभी इरेक्ट यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ई रेक्ट. ठीक है बेटा. अच्छा, नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1 इज राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन बोथ द केसेस. मतलब आपने नीचे लाइनें पढ़नी है और बताना है क्या आंसर होगा. प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन. अब बिहाइंड द मिरर है तो बेटा गलती क्या पर है, यहाँ पर प्लेन मिरर शब्द आना चाहिए, क्योंकि खाली मिरर का क्या मतलब है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, प्लेन मिरर है.
या हम तीनों मिरर के बारे में लिखेंगे। लेकिन इस वर्कशीट में वी आर रीडिंग अबाउट वी वर लर्निंग अबाउट प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज़ ना। तो ये क्वेश्चन में गलती है। तो यहाँ पे आप शब्द डालेंगे प्लेन मिरर। तो कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नो, बिकॉज देर इज़ नो लाइट एट द बैक ऑफ द मिरर। ठीक है। सेकंड वो कह रहा है कि प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन। तो जब हम स्क्रीन को प्लेन मिरर के सामने रख देंगे तो कैंडल की लाइट मिरर तक थोड़ा ना जाएगी, वो तो स्क्रीन पे गिरेगी। तो कैसे आएगा? तो इसका भी आंसर नो हो जाएगा। इसका भी आंसर नो हो जाएगा। देखो इधर भी नो हो जाएगा और इधर भी नो हो जाएगा, इधर भी नो हो जाएगा। रुको, नो। तो बेटा लेकिन आपको ना इसका मतलब समझाना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा नो, क्योंकि जो बिकॉज द लाइट से बी पार्ट का बता रही हूँ बेटा, बिकॉज द लाइट विल फॉल ऑन द स्क्रीन नॉट ऑन द प्लेन मिरर, ऐसे करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो ये लिखा हुआ था ना हमने, तो मैंने इसे बताया था आपने इरेक्ट शब्द डालना है। तो अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखना है बेटा। ठीक है बेटा। और बेटा अपने आप को कोविड-19 से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे इस डिज़ीज़ से? कि जो कोरोना वायरस इस डिज़ीज़ को फैला रहा है, इट एंटर्स इन योर बॉडी थ्रू योर नोज़ एंड माउथ। और इसलिए दैट इज़ वाई यू हैव टू कवर योर नोज़ एंड माउथ विद द मास्क वेन एवर यू गो आउट ऑफ द हाउस, है ना। और इफ़ इन्फेक्टेड पर्सन इज़ आउट देयर यू नेवर नो, so the if he sneezes or coughs, the water from its sneeze or cough will come. If it falls on you, you can also catch COVID-19 disease. So for that you must maintain a social distance of 2 yards and you must wash your hands properly with soap and water, because we use hands for scratching our nose and eating food. ठीक है बेटा. So take care.